करते हैं भोपाल से। शिवराज मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार हो सकता है, 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री बनाकर विधायकों की बगावत रोकने की ये कोशिश की जाने वाली है। रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला, बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन और जालम सिंह पटेल इस मंत्रिमंडल में शामिल होने की उनकी खबरें हैं। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है। क्षेत्रीय समीकरण बिठाने के लिए यह फैसला, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, शिवराज मंत्रिमंडल को लेकर सामने आ रही है, जहां पर शिवराज मंत्रिमंडल में विस्तार की यह खबर है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है। क्षेत्रीय समीकरण बिठाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। शिवराज मंत्रिमंडल में जल्द विस्तार की नीति तैयार की गई है। विधानसभा चुनावों को मद्देनजर ये नीति तैयार की गई है। मंत्री बनाकर विधायकों के बगावत को रोकने की कोशिश में ये कदम उठाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में 3 विधायकों को जगह मिल सकती है। विधायकों के बगावती तेवरों को रोकने के लिए यह कोशिश की जा रही है। और इसी मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष वीवी शर्मा का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। ये तो बातें चलती रहती है। मंत्रिमंडल का विस्तार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस पर वो कभी भी निर्णय कर सकते हैं। तो इसलिए अगर माना कि निर्णय हो रहा होगा तो जल्दी सामने आएगा। सर 3 से 4 मंत्री बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसलिए उसमें जो भी निर्णय होगा। है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल को लेकर यह खबर है, 3 विधायकों को शिवराज मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। विधायकों के बगावती तेवरों को रोकने की यह कोशिश है। 3 विधायकों को शिवराज मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। विधानसभा चुनावों को लेकर यह फैसला लिया जा सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, किस बड़े चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं? तो जिस तरीके से लगातार मंत्रिमंडल की खबरें आ रही थी और कल देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की है और अब अटकलों पर विराम लग गया है। मंत्री जो पूर्व सरकार में शिवराज सरकार में मंत्री रहे थे राजेंद्र शुक्ला, उनका नाम चर्चाओं में है। इसके साथ ही गौरीशंकर बिसेन और एक लोधी समाज का कोई चेहरा सामने आ सकता है। यहाँ पर 3 नाम चल रहे हैं, राहुल लोधी, प्रीतम सिंह लोधी और जालिम पटेल। इन 3 नामों में से किसी एक नाम पर मोहर लग सकती है, लेकिन गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला का नाम तय हो गया है, क्योंकि लंबे समय से अटकलें लग रही थी। क्योंकि बिंद इलाके में जिस तरीके से गुटबाजी सामने आ रही थी, विधायकों के बगावती तेवर देखने को मिल रहे थे, इस कारण अब संभवतः राजेंद्र शुक्ला का नाम तय हो गया है। राजेंद्र शुक्ला एक ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं और बिंद समाज के वोट बैंक में एक बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि पहले भी वो राज्य में मंत्री का निभा चुके हैं और यही कारण है कि अब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 8 बजे के बाद का समय आरक्षित रखा है। संभवतः बताई जा रही है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अगर आज नहीं होता तो 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल फिर 26 तारीख से 2 दिन के लिए बाहर दौरे पर जा रहे हैं। तो संभावना यही जताई जा रही है कि आज देर रात तक या कल तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा।
तीनों नेता भोपाल पहुंच गए हैं। इनको हरी झंडी कल रात में ही दे दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनको फोन कर सूचित कर दिया था और सभी नेताओं को, इन 3 नेताओं को भोपाल बुला लिया है। गौरीशंकर बिसेन कल रात में ही भोपाल पहुंच गए। इसके साथ ही राजेंद्र शुक्ला आज 12 बजे के लगभग भोपाल पहुंचेंगे। और तमाम जो और नेताओं का नाम चल रहा है लोधी समाज के, क्योंकि उमा भारती गुट लंबे समय से नाराज चल रहा था। हालांकि प्रीतम सिंह लोधी जिस तरीके से बीजेपी से अलग हो गए थे और उन्हें इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था, अब पार्टी ने उन्हें बाद में शामिल कर लिया। और जिस तरीके से जो बीजेपी के 39 प्रत्याशियों की सूची आई है, उस प्रत्याशियों में प्रीतम सिंह लोधी का भी नाम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पिछोर का दौरा किया था और वहां पर ऐलान किया था कि पिछोर को अगर जिला बनवाना है तो प्रीतम सिंह लोधी को विधायक बनाना है। तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि बुंदेलखंड के और ग्वालियर चंबल संभाग के प्रीतम सिंह लोधी समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं, तो उनका भी नाम चर्चा में है। हालांकि उनसे बातचीत करने की जब कोशिश की तो उन्होंने इन सब मामलों को नकार दिया, इनकार कर दिया। लेकिन प्रीतम सिंह लोधी, जालम सिंह पटेल और राहुल लोधी, ये 3 नाम चल रहे हैं। तीनों उमा भारती गुट के हैं। तो कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जी, बात अगर शिवराज मंत्रिमंडल की करें तो विधायकों के जगह मिलने से जो भी बड़ा चेहरा होगा उससे राजनीतिक समीकरण में क्या असर देखने को मिलेगा, पार्टी को कितना बड़ा फायदा मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से 2023 का विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ गया है और जिस तरीके से विधायकों के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, सामाजिक विरोध की खबरें लगातार आ रही हैं, तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब चाहते हैं कि उनका मंत्रिमंडल विस्तार हो। चूंकि लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि विस्तार होना है और अभी शिवराज मंत्रिमंडल में 31 मंत्री हैं, 4 मंत्रियों की जगह अभी खाली है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि अब 3 नाम शामिल किए जा सकते हैं। अगर 3 नाम में शामिल हो सकते हैं, अगर राजेंद्र शुक्ला को शामिल किया जाता है तो बिंद इलाके में ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को एक बड़ी ताकत मिलेगी। तो बीजेपी को आने वाले समय में बड़ा फायदा होगा। गौरीशंकर बिसेन को अगर शामिल किया जाता है तो बालाघाट के इलाके के जो वोट बैंक है वो प्रभावित होंगे, तो बीजेपी को वहां फायदा होगा। लोधी समाज का अगर किसी को शामिल किया जाता है, जालन सिंह लोधी हैं, उसके साथ ही राहुल लोधी हैं और प्रीतम सिंह लोधी हैं, तो ये नेता लोधी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। क्योंकि उमा भारती के गुट लंबे समय से नाराज चल रहा था। उनके जो समर्थक थे उनको राज्य सरकार में तवज्जो नहीं दी जा रही थी। उमा भारती भी लगातार नाराज चल रही थी लंबे समय से। लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर में एक बैठक हुई और अमित शाह ने जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक ली, तो पुराने जो नेता हैं, पुराने जो चेहरे हैं, इनको कैसे साध हैं, इनको अपने साथ में कैसे लेकर आगे बढ़े, इसको लेकर पार्टी प्रयास कर रही है। बीजेपी में भी आज इसी बैठकों को लेकर मंथन चल रहा है, जो पुराने नेता हैं उनको साधने का प्रयास कैसे करें। यही कारण है कि अब निर्णय लिया गया कि मंत्रिमंडल को विस्तार किया जाना चाहिए। तो 3 मंत्रिमंडल को अब मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। अगर अभी मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम